बिहार के मुखिया है सम्राट चौधरी और सम्राट चौधरी के पास ही गृह विभाग भी है और सम्राट चौधरी ने इस संबंध में बड़ा फैसला लिया है। पुलिस के लोगों को सम्राट चौधरी ने बड़ी जिम्मेदारी दे दी है। कुछ अधिकारियों को बिहार गृह विभाग ने वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को विशेष कार्यपालक दंडाधिकारी की शक्ति देने के संबंध में अधिसूचना जारी की है। आदेश के अनुसार एसएसपी, एसपी, डीआईजी और आईजी स्तर के अधिकारियों को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2223 की धारा 125 से 143 के तहत निर्धारित शक्तियां दी गई है। यह व्यवस्था पुलिस जिलों में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए लागू की गई है और रेल पुलिस जिले को इससे बाहर रखा गया है। अधिसूचना में धार्मिक त्योहारों, मेलों और जुलूसों के दौरान इस शक्ति के इस्तेमाल का उल्लेख किया गया है। बिहार सरकार ने गृह विभाग की ओर से जारी अधिसूचना में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2223 की धारा 15 के प्रावधानों का उल्लेख किया है। इसी के तहत विशिष्ट क्षेत्रों और विशेष कर्तव्यों के लिए पुलिस अधिकारियों को विशेष कार्यपालक दंडाधिकारी की शक्ति प्रदान करने की बात कही गई है। अधिसूचना में कहा गया है कि यह व्यवस्था विशिष्ट क्षेत्रों में कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से की गई है। इसमें पुलिस जिले के प्रभारी वरिष्ठ अधिकारियों के साथ क्षेत्रीय स्तर के कुछ वरिष्ठ अधिकारियों को भी शामिल किया गया है। वहीं बता दूं तो सरकार के आदेश के मुताबिक पुलिस जिलों में पदस्थापित वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को विशेष कार्यपालक दंडाधिकारी की शक्तियां दी गई है। इनमें एसएसपी और एसपी स्तर के अधिकारी शामिल हैं। क्षेत्रीय स्तर पर डीआईजी और आईजी रैंक के अधिकारियों को भी इस व्यवस्था में शामिल किया गया है। अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि रेल पुलिस जिलों को छोड़कर यह व्यवस्था संबंधित पुलिस जिलों में लागू होगी, यानी रेलवे पुलिस के लिए अलग व्यवस्था रहेगी। अधिसूचना में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 125 से 143 तक के प्रावधानों के तहत विशेष कार्यपालक दंडाधिकारी की शक्ति देने की बात कही गई है। इन शक्तियों का इस्तेमाल अधिसूचना में निर्धारित उद्देश्य और कानूनी प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा। यहाँ ये समझना जरूरी है कि पुलिस अधिकारी को यह शक्ति मिलना सामान्य तौर पर उनकी सभी पुलिस शक्तियों के अतिरिक्त एक अलग कानूनी भूमिका प्रदान करता है। इसका इस्तेमाल उसी सीमा तक किया जा सकेगा जितना संबंधित कानून और सरकार की अधिसूचना में निर्धारित है। सरकारी अधिसूचना में कई धार्मिक और सार्वजनिक योजनाओं का उल्लेख किया गया है। इसमें सरस्वती पूजा, होली, रामनवमी, दुर्गा पूजा, दिवाली, ईद, बकरीद, मुहर्रम, महावीरी झंडा, काली पूजा और छठ पूजा शामिल है। मौके पर प्रशासनिक कार्रवाई आसान होने का दावा किया गया है इस अधिसूचना को जारी करते हुए। फिलहाल इस खबर के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।